नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने। आमने सामने में आज हम एक बार फिर से रुख करेंगे राजस्थान राज्य की तरफ। राजस्थान में जिस तरीके से सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है और इस गर्माती हुई सियासत के बीच खतरे में पड़ी हुई है अब कुर्सी, सीएम पद की कुर्सी यहाँ पर खतरे में पड़ चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में। अशोक गहलोत जो लगातार आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। अशोक गहलोत के पद को लेकर एक बार फिर से बात करेंगे हम यहाँ पर अपने सहयोगी के साथ। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर सहयोगी आसिफ जी। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। बात करेंगे यहाँ पर आज हम किस तरीके से राजस्थान में जो हम सभी को देखने को मिल रहा है, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी जो अहम फैसले ले चुकी हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तरफ ध्यान दे रहे हैं और राजस्थान को लेकर उन्होंने क्या कुछ प्लानिंग कर रखी है। उन प्लानिंग के बीच अब यहां नजर आ रहा है कि अशोक गहलोत की बगावत हमें एक दिन देखने को जरूर मिल सकती है। तो सबसे पहले आप यहां पर क्या कहना चाहेंगे, जो लगातार तमाम अपडेट्स आ रही हैं, अब खेल मंत्री अशोक चांदना को लेकर बात आ चुकी है और उनके इस्तीफे तक जिस तरीके से बात पहुंच चुकी है, तो आप उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि आज जिस तरह से आजम खान को हम सब ने देखा, कपिल सिब्बल का हमने देखा, हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़, और कहीं ना कहीं इन लोगों के हलचल की वजह से ही आज जो है अशोक गहलोत के खेमे में तहलका मचा हुआ है। एक बात, जिस तरीके से उनके मंत्री परिषद में, मंत्रिमंडल में, जिस तरह से उनके नेता, उनके मंत्री जो है आवाज़ उठा रहे हैं, बगावती तौर अपना रहे हैं, वाकई में एक पार्टी के लिए जो है एक बहुत नुकसानदेह है। जहाँ तक अगर अशोक गहलोत का जिक्र करें, उनके बयानों को अगर हम लोग तरजीह दें, समझने की कोशिश करें, तो मैं मानता हूँ कि अशोक गहलोत ने बहुत शानदार ट्वीट किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि देखिए, इंसान की व्यक्तिगत परेशानियां हो सकती हैं, दुख हो सकता है, तकलीफ हो सकता है, लेकिन आप इसके चक्कर में कुछ ऐसा ना करें जिससे पार्टी पे असर पड़े। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए एक टीम को टीम वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अशोक गहलोत ने देखिए मंत्री जो नाराज़ चल रहे हैं उनका बचाव में उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि देखिए, आप व्यक्तिगत परेशानियों से कोई डिसीजन ना लें, आप पार्टी के बारे में सोचें। और उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा ज़रूर किया है, क्योंकि देखिए पार्टी में जिस तरह से सचिन पायलट के गुट हैं, अशोक गहलोत के गुट हैं, इन दोनों की नाराज़गी को देखते हुए अशोक गहलोत ने शानदार बयान दिया और ये बयान जो है काबिल तारीफ़ है। मैं यहाँ पर उनका स्वागत करता हूँ अशोक गहलोत का, कि कम से कम जो है वो पार्टी की जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, जो एक ये पहल जो है बहुत अच्छा है। देखिए, आपने यहाँ पर पहल को तो अच्छा बताया, लेकिन अशोक गहलोत ने यहाँ पर जो बयान दिया वो काबिले तारीफ था। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर दिग्गज नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के बारे में, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि इंजन ही खराब है, आप तो डिब्बे की बात कर रहे हैं। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पायलट गुट को वह काफ़ी ज़्यादा समर्थन देते हुए नजर आते हैं। वह चाहते हैं कि राजस्थान में इस बार सचिन पायलट को पूरा पूरा समर्थन मिलना चाहिए। कांग्रेस को सचिन पायलट के लिए अब सोचना चाहिए राजस्थान में आने वाली सरकार के लिए। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा कि आचार्य प्रमोद जो हैं कृष्ण, उन्होंने कहा कि जब इंजन ही खराब हो तो डब्बा बदलना चाहिए, लेकिन अगर मैं कहूं कि जिसका दिमाग ही खराब हो तो क्या बॉडी बदल देगा इंसान? देखिए, दरअसल मामला क्या है प्रांशु जी, हमें यही समझना चाहिए कि जब यूपी का जब जो विधानसभा चुनाव जब कांग्रेस हार गई, तो हमने देखा कि वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का इस्तीफा हो जाता है, ले लिया जाता है, यूँ कहें। उसके बाद अब अजय कुमार, मैं इसका चर्चा कर रहा हूँ आचार्य प्रमोद जी का, ये अब इस तलाश में है, फिराक में है ना, कि वहाँ का मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, उसी उनका नाम लिस्ट में है। इसीलिए आज जो है वो कांग्रेस की चापलूसी कर रहे हैं। अब वो देख रहे हैं कि जिस तरफ लोगों की मांगे हैं उस तरफ अपनी बात को रख रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये बेतुका बयान है, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, अशोक गहलोत एक सीएम है और उनकी जिम्मेदारी है, और वो एक ऐसे पद पे हैं जो संवैधानिक पद है। वो बाखूबी जानते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। तो यहाँ पर इन तमाम मसलों पर आचार्य जी का बयान आना मैं पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना समझता हूँ, बेतुका बयान समझता हूँ। हाँ, जहाँ तक अंतरकलह की बात है, सचिन पायलट की बात है, इस मसले को दूसरे एंगल से देखना चाहिए। इस मसले को कांग्रेस के हाईकमान ने खुद ही उठाया। उन्होंने 60 दिन का वक्त भी दिया है कि इन दोनों के अंदर अगर परेशानियां, जो अंतर्कलह अगर दूर नहीं होती है, तो उसके बाद ये खुद करेंगे और उसके बाद वो फैसला लेंगे कि किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। तो हाई कमान पे छोड़ दें। ये इस तरह के नेता अगर बीच में आएंगे तो माहौल और ख़राब होगा, और नेता और भड़केंगे, नेता जितना भड़केंगे, टूटेंगे, उससे पार्टी का नुकसान होगा, भला नहीं होगा। आपने यहाँ पर एक बात कही कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जो कांग्रेस की चापलूसी कर रहे हैं, आखिरकार किस वजह से? उनको कोई पद चाहिए। तो आपको क्या लगता है, सचिन पायलट को जो पद चाहिए था वो तो मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या सचिन पायलट के लिए वह समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं? तो क्या उन्हें बिल्कुल वो पद मिल सकता है यहाँ पर?
नहीं देखिए, तो पहले ये तो सोचिए ना, चापलूसी क्यों कर रहे हैं? क्या कि उनको खुद ही पद चाहिए। वो आज यूपी के अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं, इस तलाश में वो फिराक में है, इसीलिए वो पायलट की समर्थन कर रहे हैं। और पायलट खुद ही अपने वो तलाश में है कि मुझे कोई पद मिल जाए। तो देखिए, सब अपने अपने फायदे के लिए ना एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव का वक्त है, चाहे वो सचिन पायलट के समर्थक हो या अशोक गहलोत के समर्थक, उनकी जो अव्वल जिम्मेदारी है, जो पहली जिम्मेदारी है, वो ये होनी चाहिए कि भाई आप कांग्रेस के लिए काम करें, कांग्रेस के लिए सोचें, कांग्रेस पार्टी कैसे बेहतर हो सके इसके लिए सोचें। अगर सब आप अपने अपने फायदे के लिए देखेंगे तो देखिए कांग्रेस का नुकसान होगा। और जब कांग्रेस ही हार जाएगी तो आप क्या लेंगे? आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। जैसा कि पंजाब की स्थिति हुई, पंजाब में क्या हुआ? सब अपने अपने फायदे के चक्कर में कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे जो है इनको समझना पड़ेगा, वो अपने लालच में हाईकमान पे छोड़ दें, वो जो जिस जिम्मेदारी को दें उसको बाखूबी ईमानदारी पूर्वक निभाएं। अगर इस बीच में आपको लालच का खेल आ गया, अगर लालच की या सत्ता की मलाई के लिए अगर आप कोई और एंगल ढूंढने लगे, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि पार्टी तरक्की कर पाएगा। जब पार्टी तरक्की नहीं करेगी तो नेता कहां से तरक्की करेंगे? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कांग्रेस ने जो सचिन पायलट को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, सचिन पायलट को यहाँ पर उन्होंने नेशनल लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और ऐसे में 3 कमेटियों का जो गठन किया है, भारत जोड़ो यात्रा अभियान से उन्हें जोड़ दिया, राहुल गांधी के साथ खड़ा कर दिया है। तो यहाँ पर सचिन पायलट के लिए तो अब फैसले ले चुकी है कांग्रेस। मांग की जा रही थी कि राजस्थान में उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया जाए, लेकिन वो पद तो उन्हें मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब कांग्रेस ने ये कह दिया है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव तभी होंगे जब जो राज्यसभा के जो चुनाव है 10 जून को, उनके बाद स्पष्ट किया जाएगा। तो आपको लगता है कि अशोक गहलोत की सरकार इस बार रहेगी या नहीं? क्या वाकई में अशोक गहलोत के नेतृत्व में होंगे ये चुनाव? अगर नहीं हुआ तो यहाँ पर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर चेहरा किसका होगा, किसके चेहरे पे सवाल माफ़ कीजिए चुनाव लड़ा जाएगा। और राजस्थान का देखिए एक परंपरा रही है कि हमेशा हर 5 साल में सत्ता बदली है, किसी पार्टी की लगातार बरकरार नहीं रही है। तो ऐसे भी अशोक गहलोत के लिए जिम्मेदारियाँ हैं। तो ऐसे में चुनौतियाँ तो हैं, इन चुनौतियों को कैसे लड़ती है अशोक गहलोत और इसके लिए रास्ता क्या निकालती है, खास करके हाईकमान, ये उन पर जिम्मेदारियाँ रहेंगी। मुझे लगता है कि देखिए जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार रही है, जिस तरह से अशोक गहलोत ने कामकाज किया है, मुझे लगता है कि शायद वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर जिस तरह से अंतरकलह चल रहा है, अगर इस अंतरकलह में फंसे रह गए तो फिर सत्ता फिर से वापसी करना, बरकरार रहना मुश्किल हो जाएगा। ये बड़ा सवाल है। आपसे आखिरी सवाल ये है आसिफ जी कि जिस तरीके से अब वसुंधरा राजे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, बीजेपी की तरफ से ये कह दिया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े जा सकते हैं, तो क्या बीजेपी यहाँ पर वापसी कर सकती है या फिर कांग्रेस की ही सरकार रहेगी? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी फाइट करेगी। बीजेपी अच्छी पार्टी है और बड़ी पार्टी है और इसके लिए पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम लोग तैयार करने के लिए जो है दौरा करना भी शुरू कर दिए हैं। कुछ ही दिन के बाद पीएम मोदी का भी दौरा है राजस्थान में। इतनी आसान नहीं है कि वो जो है ये कर दें। बहुत जो है काबिल तारीफ पार्टी है। मुकाबला होगा, कांटे की टक्कर होगा। आसानी से तो सत्ता को जाने नहीं देंगे और ना आसानी से हार मानेंगे बीजेपी। तो जिस तरीके से अब यहाँ पर अशोक गहलोत को लेकर जो बातें की गई हैं, तो आसिफ जी आपसे हमारा अंतिम सवाल ये बहुत ही कम शब्दों में आप दे सकते हैं कि किस तरीके से अब अशोक गहलोत जहाँ पर जिस तरीके से जो आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं राजस्थान में, ये सब कुछ हमने देखा है, अशोक गहलोत की सरकार अब गिरते हुए नजर आ रही है। क्या राजस्थान की आवाम इस बार अशोक गहलोत को वोट दे सकती है या फिर अशोक गहलोत का यहाँ पर जो मुख्यमंत्री का पद है? सवाल किया आपने आखिर में, क्योंकि देखिए तमाम चीज़ें तो जनता पे डिपेंड होती है। अगर मुझे लगता है गहलोत अगर काम काज किए होंगे तो जनता उनके साथ आएगी। लेकिन जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, महंगाई बढ़ा है, इससे तो जनता परेशान रही है। तो अब जनता जनार्दन है, वो बेहतर जानती है कि क्या करना नहीं करना है। जनता के ही हाथ में फैसला है, हिसाब किताब करना जानती है, वो बेहतर रिजल्ट बताएगी। तो इंतजार करना होगा। तो कांग्रेस के साथ उनकी बगावत देखने को मिल सकती है हमें क्या आने वाले वक्त में? बिल्कुल, क्योंकि जो नाराज़गियां हैं कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि हमने देखा बगावते पंजाब में भी देखा और हर राज्य में भी देखा, तो शायद राजस्थान में भी देखने को मिल जाए। बिल्कुल ठीक कहा यहाँ पर आसिफ जी ने। यहाँ पर उन्होंने तमाम सवालों के बेहतरीन तरीके से जवाब दिए अपने अंदाज में। उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, लेकिन आप कितने सहमत हैं उनके जवाबों से, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। राजस्थान की सरकार को लेकर आपके क्या विचार हैं, ये आप रख सकते हैं कमेंट सेक्शन के जरिए। हमारे इस आमने सामने प्रोग्राम में आज इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।